गाइस, वेलकम बैक टू दीक्षा क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने अपने पिछले सेशंस में नंबर सिस्टम के बेसिस को डिस्कस किया था और इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को लेते हुए आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। 584 इंटू 389 इंटू 476 इंटू 786 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इकाई अंक निकालने के लिए आपको बस इकाई अंक पर ही फोकस करना है। सही है, इकाई अंक निकालने के लिए आपको बस इकाई अंक पर ही फोकस करना है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसके इकाई अंक की बात करूं तो पहले का इकाई कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, 6 इंटू 6, यानी हमारा क्वेश्चन बेसिकली इतना हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इकाई अंक की बात करूँ तो 6 छक 36। ठीक है, फिर यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 नमक 54, 4। ठीक है, और 4 छक 16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 6। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कहा गया है 641 इंटू 673 इंटू 677 इंटू 689 इंटू 681। आपसे कहा गया कि इस क्वेश्चन में इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक पर फोकस करेंगे। तो इसमें इकाई अंक 1, दूसरी संख्या में इकाई अंक 3, तीसरी संख्या में इकाई अंक 7, चौथे संख्या में इकाई अंक 9 और पांचवी संख्या में इकाई कितना है, 1 है। ठीक है, तो आपको फिर से इकाई अंक पर फोकस करना है। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, इकाई अंक 3, 3 तिया 9, 9 एकम 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 5627 पर पावर 153 इंटू 671 पर पावर 230। इसमें आप इकाई अंक फाइंड करोगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इकाई अंक पर ही आप फोकस करोगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में लिखता हूँ 5627 पर नहीं, आपको 7 टू दी पावर लिखना है। ठीक है, स्टेप 1 में 7 पर पावर आपको इतना का ही निकालना है इकाई अंक, 153 इंटू इकाई अंक 1 और इस पर पावर कितना है, 230। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि आप 1 पर चाहे कितना भी पावर कर लो। ठीक है, इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का फ़ायदा है ही नहीं, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1। यानी बेसिकली आपको करना है 7 पर पावर 153 इंटू 1। 7 पर पावर 153 का आपको क्या करना है, इकाई अंक फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या था कि अगर आपके पास ये पावर वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो पावर को 4 से आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है सर, 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? तो 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि सभी नंबर्स का साइक्लिसिटी कितना होता है, 4 होता है। साइक्लिसिटी कहने का मतलब क्या कि वो संख्याएं, ठीक है, 4 के पावर के बाद अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करेगी। सही है, तो 4 से डिवाइड करके शेषफल लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पर पावर 4 तिया 12। ठीक है, और 4 × 32, तो बचेगा शेषफल कितना, 1। ठीक है, और अगर हम 7 पर पावर 1 को लिख सकते हैं 7। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर इकाई अंक पर फोकस करना है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 3625 पर पावर 333 इंटू 4268 पर पावर 645। ठीक है, तो आपको इकाई अंक फाइंड करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 333 इंटू 8 टू द पावर 645। सही, आप इतना लिख सकते हो। तो 5 पर आप चाहे, ठीक है, कितना भी पावर कर लो। सही है, 5 पर आप चाहे कितना भी पावर कर लो, कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ से कितना यूनिट डिजिट आ जाएगा, 5। और आपको 8 पर पावर निकालना। ठीक है, तो आप क्या करो, पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, शेषफल आ जाएगा 1। तो 8 पर पावर 1, तो 8 बचे 40। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 3694 टू द पावर 1793 इंटू 615 पर पावर 317 और 841 पर पावर 941। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे। तो आप सबसे पहले स्टेप में क्या लिखोगे, 4 पर पावर कितना, 1793। ठीक है, 1793। सही है, फिर इंटू 5 टू द पावर 317। सही है, इंटू 841, तो आप 1 लिखोगे यूनिट डिजिट और पावर 941। ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से,
4 पर पावर, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो 4 चक 16, ठीक है, 1, 4 चक 16, 3, चलिए ठीक 32, तो शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 1 इंटू 5 पर आप चाहे कितना भी पावर कर लो, ठीक है, वो 5 ही आएगा। तो ये हुआ आपका 5, और 1 पर भी कितना भी पावर रख लो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 5 चक 20, ठीक है, यूनिट डिजिट 0, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 7 पर 95 लिखा हुआ पावर, तो आप 4 से, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ क्वेश्चन, 7 पर पावर 95 और माइनस में 3 टू द पावर 58, ठीक है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है, ठीक है। 4 से डिवाइड करके लिखेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 7 पर पावर 3 माइनस, फिर यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चक 16, 2, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, ठीक है, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 3 माइनस, सही है। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। आप बोलोगे सर यहाँ तो 3 है, यहाँ 9 है, ठीक है, घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो क्या कि ये संख्या बड़ा है और संख्या छोटा है, ठीक है, तो बस मैंने यूनिट डिजिट लिया, ठीक है, इकाई अंक लिया है, ठीक है। तो इससे भी आगे कोई संख्या जरूर आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, तो अगर मैं यहाँ से 10 ले लूँ, ठीक है, कैरी, तो 10 दिन कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो आपका काम क्या है 13 लिखने का, ठीक है, 13, तो 13 में से 9 गया, कितना बचा 4, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 4, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 17 पर पावर 1999 प्लस 11 पर पावर 1999 माइनस 7 पर पावर 1999, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो आप क्या करोगे, 7 पर पावर इसको लिख दोगे 1999, सही है। फिर प्लस में 1 पर पावर 1999, फिर लिखोगे आप माइनस 7 पर पावर 1999, सही है, 7 पर पावर 1999, सही है। तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पर 7 पर पावर 1999 है, सही है, और इधर 7 पर पावर 1999 है, सही है। तो अगर इसका हम यूनिट डिजिट निकालते हैं, सही है, इसका हम यूनिट डिजिट निकालते हैं और इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं, सही है, तो दोनों का यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। और हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका 1, सही है ना, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इससे तो 0 आएगा यूनिट डिजिट घटाने पर, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर +1 करना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया 3 पर पावर 6, ठीक है। तो आप क्या कर दो, 4 हटाकर हमेशा लिखना, ठीक है, 4 से डिवाइड करके पावर को शेषफल के रूप में लिखना है। तो 3 पर पावर 6, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 3 पर पावर 2, 4 मैंने हटा दिया, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो 4 पर पावर 3, 4 मैंने हटा दिया, ठीक है, 4 से डिवाइड करके शेषफल लिख रहा हूँ। इसको 6 पर पावर 3 लिख सकते हो, इसको 7 पर पावर 4 लिख सकते हो, इस पर 8 स्क्वायर, इसको 9 पर पावर 1, ठीक है। चलिए इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9, इसका 64 का 4, इसका, ठीक है, 6 छक 36 छक, ठीक है, यानी 6 ही आएगा, 6 पर कितना भी पावर कर लो। 7 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1, 8 का, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, सही है। फिर देखो 9 चक 36, 6, 6 कम 6, 6 चक 36 6, 6 चक 24 4 और 9 चक 36 6, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6, सही है। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, ठीक है, 111 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, 111 फैक्टोरियल, ठीक है, 111 क्या है फैक्टोरियल, ठीक है। तो सबसे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 111 का क्या करना है, ठीक है, फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप फैक्टोरियल का मतलब समझोगे। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो क्या कि फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करते करते 1 तक जाना, ठीक है। ये तो 1 ही तक दे रखा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 दे रखा है तो आप लिखोगे 2 × 1, यानी घटा कर आपको हर हालत में 1 तक जाना, ठीक है। फिर आपको इसको कितना लिखना है 3, फिर कम कीजिए 2, फिर 1, यानी 1 तक गए, ठीक है। 4 से फिर कहाँ तक जाना है 1 तक, सही है।
1 तक जाना है। 5 को लिख सकते हो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। इसको लिख सकते हो 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल का मतलब, सही है, क्या आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो आपसे पूछा गया है क्या कि 111 फैक्टोरियल में आपको इकाई अंक बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है सर, 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 तिया 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा, 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, ठीक है, 5 चक 20, फिर जीरो आ गया, ठीक है। जीरो में किसी संख्या का गुना करेंगे तो ऐसे भी लिख देता हूँ मैं, 5 चक 20 तिया 60 दूनी 120, ठीक है, 120। 6 चक 24, ठीक है, मैंने थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गलत लिख दिया। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 6 पचे 30 चक 120 तिया 360 दूनी 720, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे क्या, ठीक है, अगर आप फैक्टोरियल 4 के बाद, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आप फैक्टोरियल 4 के बाद, ठीक है, फैक्टोरियल 5 निकालते हो, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, ठीक है, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे क्या कि आप अंत में एक जीरो जरूर पाओगे, ठीक, कम से कम एक जीरो जरूर होगा, 120, 720, ठीक है, अगली बार और मल्टीप्लाई होके आते जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये फैक्टोरियल 5 के बाद 5, 6, 7, 8, ठीक है, कितना भी आप फैक्टोरियल निकाल लो, अंत में जीरो जरूर आएगा, ठीक है, सही है। तो इसमें अगर हम कुछ भी कर लें तो अंत में जीरो जरूर आएगा, तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि इकाई अंक कितना हो जाएगा, जीरो, सही है। चलिए, आसान था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 81 इंटू 82 इंटू 83, ठीक है, ये लिखा गया है और आपको बोला है कि अंतिम अंक निकालने के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे, 85 में क्या छुपा हुआ है, 5, ठीक है, अंतिम अंक क्या है, 5, ठीक है। और 81 के बाद 82 में देखिए 2, तो 5 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो अंतिम अंक कितना आएगा, चलिए से बताएंगे, 0, ठीक है। और आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से अगर आप गुणा करते हो तो वो 0 ही देगा, ठीक है। तो ये आपको बस बहलाने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो इकाई अंक यहाँ से कितना आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 5 इंटू 2, जैसे ही करोगे तो आप 0, ठीक है। और फिर 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, ये 0 ही रहेगा, करोगे इकाई अंक पर, ठीक है। तो हम लिख क्या सकते हैं, अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 11 नंबर में, सर 5 पर पावर इन्होंने कहा है, ठीक है, कितना कहा है, 6251 कहा है, सही बात है सर। उसके बाद आपको प्लस करना है, 6 पर पावर कितना, 528, सही बात है सर, आगे बढ़िए। फिर ये 2 पर पावर 853, 2 पर पावर कितना, 853, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था सर, 5 पर पावर कितना भी कर लो 5 ही आएगा, 6 पर पावर कितना भी कर लो 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 + 6, ठीक है, प्लस 2 पर पावर, ठीक है, आपको देखना है तो 4 से डिवाइड करना है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो शेषफल कितना आएगा 1, तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 यानी 2, तो 6, 5, 11, 11, 2, 13, ठीक है। तो 13 में यूनिट कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 5, ठीक है, 55 पावर 725 प्लस 73 पर पावर 5810 प्लस 22 पर पावर 853, ठीक है। तो इकाई अंक पर फोकस करेंगे, तो आप देखेंगे 5 पर पावर 725, ठीक है, 5 पर पावर 725, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 पर पावर 725 प्लस, फिर दिया गया है 3 पर पावर 5810, 3 पर पावर 5810 प्लस, उसके बाद दिया गया है 2 पर पावर 853, 2 पर पावर 853, ठीक है, 2 पर पावर 853। तो 5 पर आप कितना भी पावर कर लो, ठीक है, ये कितना देगा, यूनिट डिजिट 5 ही देगा सर। फिर 3 पर पावर 5810, ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे इसको, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चक 16, 2, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 3 पर पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 पर पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, सही, यहाँ पर आप 9 लिख दोगे। फिर यहाँ देखिए 2 पर पावर 853, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 2 पर पावर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो 9, 2, 11, 11, 5, 16, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है 11 पर पावर 1, 12 पर पावर 2, 13 पर पावर 3, 14 पर पावर 4, 15 पर पावर 5 और 16 पर पावर 6 का इकाई अंक आपको निकालना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यानी क्वेश्चन को हम छोटा करके लिख सकते हैं सर, 1 पर पावर 1 दे रखा है, 2 पर पावर 2 रखा है, ठीक है, दे रखा है, 3 पर पावर 3, 4 पर पावर 4,
5 पर पावर 5, ठीक है। तो हम 5 पर पावर 5 को 4 हटा के क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 1 और 6 पर पावर 6 को, ठीक है, 4 उससे उसको कट करके क्या लिख सकते हैं, शेषफल 2, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को छोटा करके इतना कर दिया, सही है। चलिए, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, सर 1 पर आप कितना भी पावर कर लो एक ही होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, सही है। 3 का क्यूब 27 का 7 हम लिख देंगे। 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, ठीक है। 4 चक 16, 16 का स्क्वायर 256, 6 ही आ जाएगा, सही है। 5 पर पावर 1 5 ही आ जाएगा और 6 का स्क्वायर 6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 6 5 11, 6 17, 7 7 14, 14 4 18, 18 1 19, ठीक है। तो इकाई अंक कितना बनेगा, 9। इस केस में इकाई अंक कितना बनेगा होता है, लगातार n घन संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इतना चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं लगातार n संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग करें क्या, इस क्वेश्चन में हम लोग इसी फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि आपको 1 से लेकर 99 तक के क्यूब को, ठीक है, सम करना है, जोड़ना है और उनके अंतिम अंक को आपको बताना, ठीक है। तो 99 तक की संख्याओं का आपको क्या करना है, ठीक है, जोड़ निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि 99, ठीक है, इंटू 100/2, ठीक है, का होल स्क्वायर, सही है। चलिए, तो अगर आप देखोगे 2 से ये 50 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 99 इंटू 99, ठीक है, और 50 इंटू 50, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या कि इसमें आपका जो अंतिम अंक 0 है, ठीक है, और 0 को आप किसी भी संख्या से गुना कर दोगे तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका अंतिम अंक कितना आ जाएगा, 0, सही है। अंतिम अंक कितना आ जाएगा, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है 264 पर पावर 102 और प्लस में 264 पर पावर 103 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट पर फोकस करना है, यानी सबसे पहले इकाई अंक पर फोकस करना है, ठीक है। तो हम इसको घटा के क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर 102, ठीक है, और प्लस 4 पर पावर 103, ठीक है। फिर क्या करना होता है, आपको 4 से इसको डिवाइड करके शेषफल लिखना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, ठीक है, कितना बच जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 4 पर पावर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, 4 पर पावर 3, सही है जी। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 चक 16 और 4 चक 16 चक 64, ठीक है। तो 6 4 कितना हो गया, 10, अंतिम का इकाई अंक 0 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है 251 पर पावर 98 प्लस 21 पर पावर 29 माइनस 106 पर पावर 100, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है 251 पर पावर 98 प्लस 21 पर पावर 29 माइनस 106 पर पावर 100, ठीक है। फिर प्लस में 705 पर पावर 35 माइनस 16 पर पावर 4 और प्लस में 259, ठीक है। और इसका पूछा गया कि इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको सॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, छोटा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1 पर पावर 98, सही है। उसके बाद प्लस में लिख सकते हैं 1 पर पावर कितना, 29। फिर हम लोग लिख सकते हैं फर्दर 6 पर पावर 100। फिर और आगे लिख सकते हैं हम लोग 5 पर पावर 35। फिर आगे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 6 पर पावर 4 और फिर लास्ट में लिख सकते हैं 259, ठीक है। यानी हमने स्टेप 2 में क्या कर दिया इसको, ठीक है, इसको कॉन्साइज कर दिया, छोटा कर दिया। तो फिर यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 पर कितना भी पावर कर लो एक ही आएगा, ठीक है। फिर 1, चलिए 6 पर देखिए 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं इसके पावर को, ठीक है। और आप ऐसे भी जानते हैं कि 6 पर कितना भी पावर कर लीजिए, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, ठीक है, वो आपका 6 ही देगा, तो 6 लिख सकते हैं। प्लस 5 पर चाहे आप कितना भी पावर कर लो वो 5 ही देगा, ठीक है। माइनस 6 पर कितना भी पावर कर लो 6 ही देगा, सही है। और ये लास्ट में कितना है, लास्ट में बचा ये 9, सही है। तो देखिए यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे 9 5 14, 14 2
16, ठीक है। तो ये 16 हो गया, माइनस 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, तो आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है कि 2137 पर पावर 754, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है 2137 पर पावर 754, उसमें उसके प्रसार में इकाई अंक क्या होगा, सही है, इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इसको 7 पर पावर हम लिख सकते हैं 754, ठीक है। तो पावर को क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि 4 क्या होता है साइक्लिसिटी। तो 4 से डिवाइड करोगे पावर पर, ठीक है। तो कितना आ सकता है, देखिए 4 एकम 4, 3, 4 अठी 32, 3, 4 अठी 32, 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पर पावर 2, ठीक है। जो शेषफल आएगा वही आपको लिखना है, सही है ना, शेषफल जो आएगा वही आपको लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं 49। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 2153 पर पावर 167, ठीक है, के प्रसार में इकाई अंक क्या है। तो हम इसको शॉर्ट में करके क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 167, ठीक है। तो फिर पावर को क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करके शेषफल लिखना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3 पर पावर, ठीक है, पावर को 3 पर पावर करना है, ठीक है, और पावर को 4 से डिवाइड करके लिखना है। तो ठीक है 160 तक तो पूरा चला जाएगा, बचेगा 7। तो 4 एकम 4, तो बचेगा कितना 3, ठीक है। 3 3 होती है 27, तो अंतिम अंक कितना हो जाएगा 7। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 में कहा गया है 2464 पर पावर 1793, 615 पर पावर 317 गुना 131 पर पावर 491। इसका क्या करना है आपको, अंतिम अंक निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम कंसाइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर 4 टू दी पावर कितना 1793, सही है, इंटू 5 पर पावर 317 इंटू, फिर लिख सकते हैं फर्दर 1 पर पावर कितना 491, सही है 491, ठीक है। फिर हम लोग इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे। 4 पर पावर देखिए ध्यान से ये, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल 4 से डिवाइड करना पावर को, ठीक है। 4 चक 16, 4 चक 16, 3, 4 अठी 32, बचेगा 1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 1 इंटू 5 पर चाहे कितना भी आप पावर कर लो, ठीक है, वो 5 ही आएगा, सही है। 1 पर चाहे कितना भी पावर कर लो वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 5 चक 20, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0, सही है। क्वेश्चन 20 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 20 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन 20 में कहा जा रहा है 7 पर पावर 105 के प्रसार में इकाई अंक कितना होगा, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, 7 पर पावर 105, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप ही लोग बताइए, हाँ जल्दी से बताइए, ठीक है। 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 2, 2 और 5 25, 4 छक 24, तो बचा कितना 1, तो अंतिम कितना हो जाएगा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 भी सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है 329 पर 78 है, ठीक है, पावर। तो इकाई अंक क्या होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 329 को इकाई अंक में 9 पर पावर, यानी आपसे पूछा गया 78, सही है। तो 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, ठीक है, और 4 9 36 यानी 2, ठीक है। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ठीक है। 22 में बोला गया है कि आपको बताना है 22 पर पावर 23, ठीक है, यानी आपको लिख सकते हैं क्या 2 पर पावर 23, ठीक है। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है 122 पर पावर 173, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में 2 पर पावर इसको हम 173 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर पावर को 4 से डिवाइड कीजिए तो लिख सकते हैं 4 चक 16, 1, 4 तिया 12, 2 पर पावर 1, तो इकाई अंक कितना बनेगा 2, सही है। चलिए आप लोग क्या करेंगे, बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेशन बना कर रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एकदम आसान सा चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है 124 पर पावर 372 प्लस 124 पर पावर 373 में योग में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 पर पावर 372 प्लस में 4 पर पावर कितना लिख देंगे 373, ठीक है, ठीक है। जैसा आपके जानते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करना है, 4 9 36, ठीक है, और 4 तिया 12, यानी पूरा डिवाइड हो जाएगा तो पावर हम लोग क्या लिखते हैं 4, ठीक है, प्लस में, और ये कितना बच जाएगा 4 पर पावर 1, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 6 और इसका 4, तो आपका सम कितना बनेगा 10।
तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है 1001 पर पावर 2008, ठीक है। तो आप शॉर्ट करके क्या लिख सकते हो, तो सर 1 पर पावर, ठीक है, हम इकाई अंक पर फोकस करेंगे। तो ये कहा गया कि 1 पर पावर 2008, सही बात है। चलिए आगे। फिर बोला गया 1002, तो अंतिम अंक 2 है, ठीक है। तो 1 पर पावर आप कितना भी कर लो एक ही आएगा, +2, तो इकाई अंक कितना बनेगा 3, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। 26 में कहा गया है 4387 पर पावर 245 और 621 पर पावर 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, सही है। तो ये भी क्या करना है आपको, इकाई अंक पर फोकस करना है। इसको हम लिख सकते हैं 7 पर पावर 245, ठीक है, और इंटू 1 पर पावर 72, सही है। 7 पर पावर 245 इंटू 1 पर, ठीक है, 72। तो 1 से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 पर जितना भी आप पावर रख लो, ठीक है, वो 1 ही बनेगा। 7 पर पावर 245, ठीक है, 4 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा, 7 पर पावर 1, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7, सही है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है 4387 पर पावर 245 इंटू 621 पर पावर 72, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले कॉन्साइज करेंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 पर पावर 245, 7 पर पावर 245 इंटू 1 पर पावर 72, सही है। इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करके पावर को लिखना है। तो कितना बचेगा रिमाइंडर, ठीक है, 7 पर पावर 1 इंटू 1, ठीक है। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है 25 पर पावर 6251 प्लस 36 पर पावर 528 प्लस 73 पर पावर 54, ठीक है, में इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे। हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 6251, 5 पर पावर 6251, सही है। फिर लिख सकते हैं 36 यानी 6 पर पावर 528 प्लस में 6 पर पावर 528, सही है। प्लस में 3 पर पावर 54, 3 पर पावर आप लिख सकते हो 54, सही है जी। तो आप नोटिस करोगे क्या कि हम 5 पर पावर कुछ भी कर ले, ठीक है, वो 5 ही रहेगा, उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। 6 पर पावर आप कुछ भी कर लो, इकाई अंक कितना होगा 6 ही होगा, ठीक है। और 3 पर पावर 4 से डिवाइड कीजिए इसको, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ठीक है, ये उसको हम लिख सकते हैं 9। तो 9 6 15 और 15 5 20, ठीक है। तो इकाई अंक कितना बनेगा 0, सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया 7 पर पावर 71, 6 पर पावर 63 और 3 पर पावर 65 में इकाई अंक क्या होगा, सही है। तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं आसानी से, सही है। तो 28 में हम लिख सकते हैं 7 पर पावर 71 को, ठीक है, 4 से डिवाइड करके। तो 4 एकम 4, 3 और 1, ठीक है, 31। तो 4 7 28 यानी 7 पर पावर कितना बचेगा, 7 पर पावर 3, ठीक है। फिर आप 6 पर पावर 63, 6 पर पावर कितना भी कर लो, ठीक है, वो 6 ही देगा, इंटू 3 पर पावर 65, ठीक है, 64 तक तो डिवाइड हो जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 3 पर पावर 1, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 343, 3 6 इंटू 3, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 छक 54, यानी आपका कितना यूनिट डिजिट बचेगा 4, सही है। क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया 3 पर पावर 40 में अंतिम अंक क्या होगा, ठीक है। तो 3 पर पावर 40 को अगर आप 4 से इसके पावर को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 0 आएगा। लेकिन हमको क्या करना होता है, 0 के बदले 4 लिखना होता है, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 81, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा 1। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है 1570 पर पावर 2, 1571 पर पावर 2, 1572 पर पावर 2, 1573 पर पावर 2, ठीक है। सबको ऐड करके आपको इकाई अंक बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉन्साइज करके लिख सकते हैं ऐसे 30 नंबर में, ठीक है। 0 पर पावर 2, ठीक है, ये 0 ही देगा। फिर 1 पर पावर 2, ये 1 ही देगा, सही है। फिर 2 पर पावर 2, ये 4 देगा, ठीक है जी। और ये 3 पर पावर 2 कितना देगा 9, तो 9 4 13 1 14, ठीक है। तो 14 में इकाई अंक कितना बनेगा 4, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256, ठीक है। ये तो एकदम बिल्कुल आसान है। 6 7 42, 2 2 8 16, 6 6 तिया 18, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा 18 का, ठीक है, 8। क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है
2467 पर पावर 153 इंटू 341 पर पावर 72, ठीक है। इसके गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 7 पर पावर 153 और 7 पर पावर 153 और लिख सकते हैं हम लोग 1 पर पावर आपका 72, ठीक है। 1 पर पावर 72, 1 पर कितना भी पावर है, ठीक है, 1 ही आएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करके, 4 दिया 12, ठीक है, 3 और 3 32, तो 7 पर पावर कितना हो जाएगा, 1। तो इकाई अंक कितना बन जाएगा, 1। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 सही है। 33 में क्या कहा गया है, ठीक है, आपको ये सीरीज दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 2 पर पावर 170 इंटू, फिर लिख सकते हैं हम लोग 3 पर पावर 172 इंटू 4 पर पावर 174, 4 पर पावर 174 और 6 पर पावर 176, ठीक है, 6 पर पावर 176। सही है। तो बस 4 से डिवाइड करते चलिए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चक 16, ठीक है, और 4 दूनी 8, तो बचेगा 2 पर पावर 2। सही है। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 चक 16 और 4 तिया 12, ठीक है। ऐसे अभी आप लोग जानते हैं कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से अगर विभाजित होता है तो पूरा संख्या क्या होता है, 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो शेषफल तो 0 बचेगा, तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं। सही है, 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं। फिर ये देखिए, ये बच जाएगा 4 पर पावर कितना, 2, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 देगा, और ये शेषफल कितना देगा, ठीक है, ये तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा, ठीक है। 4 चक 16, 4 चक 16, तो इसको लिख सकते हैं 6 पर पावर 4, ठीक है, 6 पर पावर 4। तो इसको देखेंगे 2 दूनी 4, सही है, 3 तिया 9 9 81, तो 1 देगा, ठीक है, 4 चक 16 6 देगा, और इसका कितना भी पावर हो 6 ही देगा, ठीक है। 6 चक 36, 6 एकम 6, 6 चक 24, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, इसका इकाई अंक आ जाएगा 4। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में क्या कहा गया है, 1 से 99,999 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसके पास केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या है, जो उसको काटने वाली संख्या होती है, ठीक है। तो जिसके पास 2 फैक्टर हो वही संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आप जरा बताइए, ठीक है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो आपका जवाब हो सर इसका 2 फैक्टर है, एक 1 से ये डिवाइड होता है, ठीक है, और ये 2 से डिविजिबल है। 3 क्या है, 3 आपके 2 फैक्टर इसके पास हैं, 1 और 3, ठीक है। 4 कितने, इसके पास 3 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 और 4, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। सही है ना। तो आपका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, ये सब, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1 से लेके 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 34 में अगर स्टार्ट करें अभाज्य संख्या गिनना, ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, ठीक है। फिर और क्या होता है, 3, इसके बाद 3 आएगा, ठीक है। क्या करना है, सभी अभाज्य संख्या को गुणनफल निकालना, तो 2 × 3 × 5, ठीक है। बस आपको यहीं पर रुक जाना, ठीक है, सब कैलकुलेट नहीं करना है। आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर मेरे पास 2 है और यहाँ पर मेरे पास क्या है, 5 है, और 5 और 2 को जैसे ही आप गुना करोगे, ठीक है, तो 5 दूनी क्या बनेगा, 10, ठीक है। तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि सर 5 दूनी 10, अंतिम अंक कितना हो जाएगा, 0, और 0 को आप संसार के किसी भी संख्या में गुना कर लो वो 0 ही देगा, ठीक है। तो इसका अंतिम अंक कितना बनेगा, 0। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 35 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है, उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक है लेकिन 222 से कम है के गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। 2 से अधिक वाला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सर 3 हो जाएगा, सही है, 5 हो जाएगा, सही है। फिर आपका 5 के बाद कितने हो जाएंगे, 5 के बाद 7, ठीक है, उसके बाद 11। इन सब का क्या करना है, इकाई अंक करना है, गुणनफल का इकाई अंक, सही है। तो आप देखो कि 212 तक तो बहुत सारी अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 5 है, ठीक है, 5 में आप किसी भी संख्या से गुना करो, ठीक है। देखिए ध्यान से, 5 में अगर हम 1 से गुना करते हैं, ठीक है, 5 में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 5 ही आता है, ठीक है। इसमें आप देखोगे क्या कि इसमें 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, इसमें कोई सम संख्या आ ही नहीं सकती है, ठीक है। यानी 5 आ सकता है, ठीक है, और सारी संख्याएं आ सकती है, यानी सम संख्या तो उसमें होगा नहीं। सम संख्या में अगर हम 5 का गुना करते हैं तो 0 देगा, सही है। लेकिन बाकी अगर विषम संख्याओं में इसका गुना करते हैं, ठीक है, बाकी किसी भी संख्या में इसका गुना करते हैं, ठीक है, तो क्या 5 ही देगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे,
अगर हम 5 में 3 का गुना करते हैं, ठीक है, तो अंतिम अंक कितना देगा, अंतिम अंक 5 ही देगा। 5 में अगर हम 5 का गुना करते हैं, ठीक है, अंतिम अंक कितना देगा, 5 ही देगा। 5 में अगर हम 7 का गुना कर देते हैं तो अंतिम अंक कितना देगा, ठीक है, 5 ही देगा। तो आप 5 में किसी भी विषम संख्या किसी अथवा किसी दूसरी संख्या यानी सम संख्या को छोड़कर आप गुना करते हो, ठीक है, तो अंतिम अंक कितना देगा, 5 ही देगा। तो इसमें अंतिम अंक कितना बन जाएगा, 5, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है 222 पर पावर 888 प्लस 888 पर पावर 222, ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पर पावर 888 प्लस इसको आप लिख सकते हो 8 पर पावर 222, ठीक है। तो देखिए 4 से तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 4 पचे 20 और 4 पचे 20, ठीक है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 बचेगा शेषफल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 6, ठीक है, और 8 8 64 प्लस 4, तो आपका ये कितना हो जाएगा, इकाई अंक 0, ठीक है। इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 0, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है 32 पर पावर 32 टू दी पावर 32, ठीक है, यानी ये 32 पर पावर, ठीक है, 32 पर पावर सबसे पहले 32 दे रखा है ये वाला, और उस पर भी पावर क्या है 32, ठीक है। तो आप जानते क्या हो कि ये 32 पर पावर 32, ठीक है, तो ये और ये आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 32, ठीक है, पर पावर कितना 32 इंटू 32, सही। तो चलिए आपको इकाई अंक फाइंड करना है, ठीक है जी। तो देखिए ध्यान से, हमको पावर को क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो शेषफल कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो हम इस केस में क्या लिखेंगे 2 पर पावर 4। शेषफल अगर 0 आता है तो क्या लिखते हैं 2 पर पावर, ठीक है, 4। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो इकाई अंक कितना बनेगा, इकाई अंक बनेगा 6, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। अब बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी आपको लगातार, ठीक है, लगातार n संख्याओं का स्क्वायर का सम निकालना, ठीक है। तो आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, लगातार n संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 100 तक जाना है, तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 101, ठीक है, इंटू 100 200 201 और बटे में 6, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 6। देखिए इसको कट कर सकते हैं हम 2 से, ठीक है, 3 बार में, और ये 2 से 50, सही है। फिर ये 3 से जाएगा, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, ठीक है। तो इसको आप देखिए, ये 0 इधर है, ठीक है, 0 में किसी भी संख्या का गुना होगा तो इकाई अंक कितना बनेगा, इकाई अंक बनेगा 0, सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।